हमने क्या पढ़े थे, सेट्स एंड रिलेशंस पढ़ लिए, सबका ध्यान यहाँ पर अच्छे से पूरा ध्यान देना है। सेट्स एंड रिलेशंस पढ़ लिए, सेट्स पढ़े, उसके हिसाब से रिलेशन पढ़े, फिर रिलेशन से पूरा पूरा रिलेटेड फंक्शंस है। कैसे रिलेटेड है फंक्शंस? रिलेशन से पूरा पूरा रिलेटेड है। ठीक है, तो कैसे रिलेटेड है, फंक्शंस होते क्या है अभी देखेंगे। सबसे पहले तो टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते, क्या बोलता है फंक्शन क्या होता है। तो ये बोल रहा है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो है, फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, तो फंक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते। पहले क्या बोल रहा, अ फंक्शन एफ, एफ क्या है, फंक्शन का नामकरण है। फंक्शन एफ, फंक्शन जी भी हो सकता, फंक्शन एच भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। ठीक है ना, तो फंक्शन एफ का क्या मतलब है, नाम है फंक्शन का, एफ के बारे में बता रहा, एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम क्या है, एफ। आगे, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जैसे रिलेशन बताया था मैंने, कहां से कहां तक के रहता, दो सेट के बीच में रहता ना, वहां से भी देखे थे ना, ए टू बी, है ना, वही देखे थे ना अपन रिलेशन में, ए क्रॉस बी लिए थे, ए टू बी है मैंने बोला था ये, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए थे अपन ने, फिर उसका सबसेट को क्या बोले थे, रिलेशन बोले थे, बराबर है। तो अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वैसे ये भी जो फंक्शन की बात चल रही है, जिसको डिफाइन कर रहा है वो कहां से कहां तक के है, ए टू बी है। ठीक है, इज अ रिलेशन, क्या पर लिखा हुआ है, इज अ रिलेशन, मतलब क्या पता चला अपने को, फंक्शन क्या है, एक टाइप का, तो फंक्शन भी एक टाइप का क्या है। इधर ध्यान, समझेगा क्या, कहाँ ध्यान है समझ नहीं आता, एब्सेंट माइंडेड होके बैठ रहे क्लास में तो कैसे समझेगा, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रिलेशन, इज अ, तो यहां तक के समझ गया। फंक्शन अभी तक के हमने क्या समझे, एक टाइप का रिलेशन है। अब फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, हर फंक्शन रिलेशन रहेगा, क्योंकि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो हर रिलेशन फंक्शन नहीं होने वाला है। तो किस टाइप के रिलेशन फंक्शन होने वाले हैं वो देखेंगे आगे। एक ऐसे टाइप का रिलेशन है विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट एक्स इन ए, मतलब x उसने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, किसके बारे में बात करने के लिए, ए सेट के एलिमेंट के बारे में बात करने के लिए, किसके बारे में बात करने के लिए, ए सेट के एलिमेंट के बात करने के लिए उसने x मान लिया, सेट ए के एलिमेंट को, पहले सेट के एलिमेंट को, ए टू बी रहता ना, पहले सेट के एलिमेंट को x मान लिया उसने। विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट, विच एसोसिएट्स क्या, ईच एलिमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ, ईच एलिमेंट इन ए, ईच एलिमेंट इन ए, टू यूनिक, टू यूनिक, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू यूनिक, या यूनिक की जगह यूनिक नहीं समझता तो एग्जैक्टली वन, टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाई इन सेट बी, मतलब एक ऐसे टाइप का रिलेशन है जो सेट ए के ईच, मतलब हर एक एलिमेंट को का एसोसिएशन होता है, हर एक एलिमेंट का सेट ए में से एसोसिएशन होता है, किसके साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ, लेकिन कैसा, एग्जैक्टली वन एसोसिएशन, कैसा, एग्जैक्टली वन एसोसिएशन। अब ये तो टेक्निकल डेफिनेशन थी, अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूं अपने वर्डिंग्स में, जाके तुमको समझना है बोल चल क्या रहा है। समझो ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, मेरे सेट ए में 1 2 3 है, और यहां पर है समझो 5 6 7। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से वो ये बोलना चाह रहा है कि फंक्शन एक ऐसे टाइप का रिलेशन है जहां पर हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो हर एक का एसोसिएशन होना जरूरी है, हर एक से एरो निकलना जरूरी है, हर एक की मैपिंग किसी के साथ होना जरूरी है। तो 1 से भी एरो निकलेगा, 2 से भी निकलेगा, 3 से भी निकलेगा, तो समझो 1 से यहां गया, 2 से यहां गया, 3 से यहां गया। पहली कंडीशन क्या थी, हर एक से एरो निकलना जरूरी है,
दूसरी कंडीशन क्या थी? एग्जैक्टली वन के साथ मैपिंग होने को ना। क्या लिखा है देखो पढ़ो, ईच एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना जरूरी है। सेट ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना जरूरी है। और कैसा होना जरूरी है? सेट बी के एलिमेंट के साथ एग्जैक्टली वन टाइम्स, एग्जैक्टली वन टाइम। तो देखो वन का फाइव के साथ है, एक ही बार है ना। टू का सिक्स के साथ है, एक ही बार है ना। थ्री का सेवन के साथ है, एक ही बार है ना। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई अपनी। तो ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। क्या हो गया? फंक्शन हो गया। क्यों फंक्शन हो गया? हर एक की मैपिंग, अगर इसको मैं लिखूं ऑर्डर्ड पेयर में, तो 1 5 2 6 3 7, हर एक एलिमेंट की एसोसिएशन है, एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है का। और कैसी एसोसिएशन है? एग्जैक्टली वन के साथ है। कैसी एसोसिएशन है? एग्जैक्टली वन के साथ है। तो एक 5 के साथ है, एक किसी और के साथ है क्या? नहीं। दो 6 के साथ है, दो किसी और के साथ है क्या? नहीं। 3 7 के साथ है, किसी और के साथ है क्या? तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई करके ये रिलेशन क्या हो गया? फंक्शन हो गया। करके ये रिलेशन क्या हो गया? फंक्शन हो गया। तो इस टाइप के रिलेशन को फंक्शन बोलते। अब और देखते एग्जांपल। ये बताओ, ये रिलेशन फंक्शन है क्या? रिलेशन तो सभी है, रिलेशन में तो छूटे इधर से उधर से छूटे कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन है क्या ये? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर थ्री को अकेला छोड़ दिए तुमने। थ्री को अकेला छोड़ दिए, उसकी मैपिंग किसी के साथ नहीं किए, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया? तो ये पहली वाली कंडीशन जो है उस पे सेटिस्फाई नहीं किया कि ईच एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है। हाँ, लेके आना पड़ेगा किसी को। किसके पास? एक पेज निकाल लो और लिख दो, अटेंडेंस शीट याद से दे दो, और पेज निकाल के लिख दो और अटेंडेंस शीट दे दो। ठीक है। नेक्स्ट, ये और आगे बढ़ाते हैं इसी को। ए बी, ठीक है, इधर ध्यान दो। 1 2 3, ठीक है, निकाल ले। हाँ, एक पेज निकाल ले कोई भी, और मैथ्स लिख देना उसके ऊपर, और नाम 1 2 3 लिखना चालू कर देना। हाँ, अब क्या बताओ, क्या ये फंक्शन है? कितने लोग बोल रहे हैं? है। अच्छा, कितने लोग बोल रहे नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? मैंने तो बोला ही नहीं सेट बी के एलिमेंट छूटना चाहिए। मैंने क्या बोला? सेट ए के एलिमेंट छूटना चाहिए। मैंने इसको सर्कल किया था, यहाँ तो था ही नहीं कोई सर्कल करने लायक, नीचे वाकूफ भाई थे। लेकिन मैंने बोला ना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑक्यूपाइड होना चाहिए। हम बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे? पहले सेट के बारे में, पहले सेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे, दूसरे सेट के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे। इसलिए सेट बी का छूटे कुछ भी हो, अपने को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। छूटना कहाँ का नहीं चाहिए? ए का। वैसे काफी लोगों ने बताया, गुड। ठीक है। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब और एग्जांपल देखते है फंक्शन। कितने लोग बोल रहे हैं? आ कितने लोग बोल रहे नहीं है? क्यों नहीं है भाई बताओ? हाँ, वन। मैंने बोला था कि 1 1 होना चाहिए। मैंने 1 1 थोड़ी ना बोला था। मैंने बोला था पहले वाले एलिमेंट का
एक ही एसोसिएशन होना चाहिए बी के साथ। वन का किसके साथ है? वन का किसी और के साथ है क्या? टू का किसके साथ है? और किसी के साथ है क्या? थ्री का किसके साथ है? तो सबका एक के साथ ही एसोसिएशन है। तो हम किसकी नजर से देखते? एक ही नजर से। तो एक ही नजर से एक का एक के साथ ही एसोसिएशन है ना। वो किसी के वन टू के वन कोई और के साथ है क्या एसोसिएशन? नहीं। तो ये क्या रहेगा? फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा? फंक्शन रहेगा। समझ में आया? देख लो, अब चारों सिनेरियो बता दिया यहां पर। ठीक है, समझ में आ गया? हमको यहां से सेट ए से एक एरो निकलना चाहिए, सेट बी पे कितने भी एरो चले जाए एक एलिमेंट पे, वो हमको परवाह नहीं उसकी। तो एक सादी सी भाषा में अगर याद रखना है कुछ रिलेट करके, तो समझो ये कुछ लोग हैं, इनके कुछ ये समझो क्लास के लोग हैं। ठीक है, इनका ये रोल नंबर है 1 2 3, और यहाँ पर उनके वेट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए? वेट्स। ठीक है, अब वो छोटे वेट है नहीं, समझ जाओ 70 जो भी है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता क्या कोई बंदा बिना वेट के हो? तो यहाँ 3 ऐसा हो सकता क्या बिना वेट के हो 3? नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन नहीं है। देखो यहाँ पर भी सबके वेट है। अब ऐसा हो सकता क्या कोई एक बंदे का 2 वेट हो जाए? समझो ये, समझो ये 1 2 3, यहाँ पर 5 6 है। वन का भी 5 भी, वन का 6 भी। ऐसा हो सकता क्या एक बंदे के 2 वेट हो? वन का या तो 5 रहेगा या तो 6 रहेगा, तो करके फंक्शन नहीं है। तो वे पहले वालों को इंसान पकड़ना है, दूसरे वालों को वेट पकड़ना है। तो वो एनोलॉजी में फिट करोगे तो जो जो फंक्शन है वो पता चल जाएगा डायरेक्टली तुमको। क्योंकि देखो अगर यहाँ छोड़ दिए तुमने, समझो यहाँ 3 छूट गया। क्या छूट गया? 3 को छोड़ दिए, 3 की मैपिंग ही नहीं है किसी के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा बिना वेट के हो? नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, नेग्लिजिबल रहेगा भले ही, लेकिन रहेगा ना। तो बस फिर, तो इसलिए कोई अकेला यहाँ छूटने को नहीं होना। विदाउट वेट का कुछ नहीं होता, और कोई ऐसा नहीं होता जिसका डबल वेट हो। बराबर है ना? मतलब 50 किलो भी हो, 60 किलो भी हो, ऐसा थोड़ी ना होता। ठीक है, और अगर ऐसा हो सकता ना दो बंदे के क्लास में एक ही वेट हो, सेम वेट वाले लोग भी रहेंगे ना, तो ये क्या रहेगा? फंक्शन रहेगा। और ऐसा भी हो सकता ना कि तुम्हारी क्लास में सब वेट वाले बच्चे हैं क्या, जितने भी दुनिया में वेट है? नहीं ना। तो कुछ वेट तो यहाँ छूट भी गए, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो ऐसा फंक्शन को एनालॉजी से तुम लोग याद रख सकते हो ताकि भूले ना। ठीक है ना? क्लियर है ना? पहले वाले को स्टूडेंट्स या पर्सन्स, दूसरे वाले को वेट, वो एनालॉजी से याद कर लेना। समझ में आ गया? फंक्शन की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई बराबर? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक के? नहीं। अब शुरुआत वाले क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से वही है। बताओ बोला, वही सेम है कि फंक्शन बताओ है या नहीं है। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में वही रहेगा जो अपन ने पढ़े ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो पढ़े, उसी टाइप से टाइप्स ऑफ फंक्शन रहेंगे। 1 1 रहेगा। 1 1 कैसे रहेगा? बोलो 1 1 कैसे रहेगा? को इसमें बताओ बोला 1 1 कौन सा है? फर्स्ट वाला 1 1 है। और क्या इसमें ये जो सेकेंड वाला है ये भी फंक्शन है ना? ये मतलब सेकेंड नहीं, ये वाला ये भी फंक्शन है ना? ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? बोलो। ये ये ठीक है ना? क्लियर हो गया? मैनी टू, इसमें 1 2 मैनी नहीं रहेगा, मैनी टू 1 रहेगा। 1 2 मैनी कैसे हो सकता? नहीं हो सकता, एक चार दो के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते ना उसमें। तो क्या लेंगे इसको? मैनी टू 1 लेंगे। समझ जाएगा क्या? बताओ, समझ जाएगा ना पक्का? और ऑन टू क्या रहेगा? जिसके यहाँ पर पूरे क्या हो जाएंगे? ऑन टू किसको बोलेंगे? बोलो। पूरे ऑक्यूपाई हो गए तो क्या बोलेंगे? बी के पूरे ऑक्यूपाई हो गए तो क्या बोलेंगे?
ऑन टू, और कुछ छूट गए बी के तो क्या बोलेंगे, इन टू, बस वही है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को इसमें? अब जो शुरुआत के क्वेश्चन एक्सरसाइज में, वो देखो क्या है, चेक इफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। तो कर सकते ना तुम लोग? पहला वाला फंक्शन दिख रहा है क्या? पहला वाला है ना फंक्शन, 2 1 0 -1, क्या है, -2, और यहां पर क्या है, -3 2 1 5 6 -1। 2 का किसके साथ है, -3 के साथ, 1 का 1 के साथ, 0 का 2 के साथ, -1 का -2 का 5 है। देखो अपनी दो जो कंडीशन है वो यहाँ के हिसाब से चेक करना पड़ता, हर एक पे एरो है, ठीक है, और एक से दो एरो निकल रहे क्या, नहीं, तो अपना ये फंक्शन हो गया, बराबर है। सेकंड नहीं है, क्यों? क्योंकि आर से दो एरो निकल रहे, आर से दो एरो निकल रहे, तो दूसरा भी नहीं है। तीसरे में क्या हो गया, एक छूट गया करके तीसरा भी फंक्शन नहीं है, तो दूसरा तीसरा फंक्शन नहीं है। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, which sets of ordered pairs represent functions from a, ये लिख, ये कर देख लेता, यहां पर है 1, सेट ए है 1 2 3 4, और सेट बी है -1 0 1 2 3, बराबर है। अब बोल रहा विच सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी जस्टिफाई। ठीक है, तो हमको ऑर्डर्ड पेयर, ये जो दिए हुए ऑर्डर्ड पेयर मतलब वही रिलेशन दिए हुए आपको, आपको बताना है कि कौन से फंक्शन है कौन से फंक्शन नहीं है, और अगर फंक्शन नहीं है तो जस्टिफाई करो। ठीक है, तो देखो पहला वाला ए, क्या बोल रहा है वो ए में बोलो, पहला वाला 1 0 है ना, तो हाँ एक में मेरे को लिखने दो फिर देखते हैं अपन, 1 0 3 3 2 -1 4 1 2 2। अब ये हमको ये बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। अब देखो यहां पर 2 का एसोसिएशन किसके साथ है, अगेन 2 का एसोसिएशन किसके साथ है, तो अगर ऐसे में कंफ्यूज हो जाए तो एरो डायग्राम बना लो, है ना, एरो डायग्राम बना के कर लो, एक एक एलिमेंट से दो एरो निकल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा, तो ये फंक्शन है क्या, नहीं है। उसने जस्टिफाई भी करने बोला, तो क्या बोल देंगे, एलिमेंट 2, ठीक है, लिख देते पहले तो, दिस इज नॉट अ फंक्शन, हाँ, नॉट अ फंक्शन, above ordered pair is not a function। ठीक है, और फिर यहां पर हम बता देंगे 2 -1 और 2 2 2 -1 एंड 2 2 में क्या हो रहा बताओ, 2 -1 और 2 जो है ये हमको बता रहे हैं, ये शो कर रहे हैं, शोज दैट, ठीक है, क्या बता रहे हैं बोलो, एलिमेंट 2, 2 किसको बिलोंग करता, 2 ए को, एलिमेंट 2 that belongs to a has two images, therefore the given therefore the given ordered pair या relation is not a function। अब देखो ये जो इधर रहते ना, इधर सेट बी के, इसको बोलते इमेज, इसको क्या बोलते इमेज, ये जो रहते इसको बोलते इमेज, और इसको बोलते प्री इमेज, क्या बोलते, सेट ए के जो एलिमेंट रहते हैं उसको बोलते प्री इमेज और उसको बोलते इमेज।
तो ये जो टू एलिमेंट है उसकी दो इमेजेस है और हमको दो इमेजेस चलती नहीं करके, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। हाँ, अब बी में क्या है बताओ बोलो, देखता हूं मैं। बी में 1,2, 2, -1, 3,1, 4, ये दिया हुआ है। अब हमको बोल रहा है ये फंक्शन है या नहीं है। तुम लोग क्या बोल रहे है? हाँ ठीक है, 2 - 1, हाँ हाँ फंक्शन है ना फंक्शन, सबकी यूनिक इमेज है ना, और हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन है, हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन दिख रहा, 1, 2, 3, 4, देखो 1, 2, 3, 4 सेट ए के पूरे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो गए ना, तो इसलिए इसका ये फंक्शन है। हाँ देखो, थर्ड 1, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 2, ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 3 को अकेला छोड़ दिए। किसको अकेला छोड़ दिए? ये जो सेट ए में 3 था वो आ रहा क्या इधर रिलेशन में? नहीं, देयरफॉर क्या बोल देंगे हम? फंक्शन द गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ फंक्शन। इसके पहले वाले को कैसे लिखेंगे? इसके पहले वाला फंक्शन था ना, तो लिख देना एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। इसके पहले वाला जो फंक्शन था लिख लो, एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। मैं लिख के भेज दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। अब सी में एक फंक्शन नहीं है तो क्यू फंक्शन नहीं है। 3 जो है ए सेट को बिलोंग करता, किसको? ए सेट को। 3 दैट बिलोंग्स टू ए डज नॉट हैव अ इमेज इन बी, डज नॉट हैव अ इमेज इन, उसकी इमेज बी में नहीं है ना, और इसके पहले दो इमेज थी जिसको नॉट अ फंक्शन बोले थे, तो दो इमेज भी नहीं चलती और जीरो इमेज भी नहीं चलती, बराबर है। अगला वाला बताओ, है तो लिख लेना बराबर, जो फंक्शन के लिए लिखे थे, ठीक है। तो मैं लिख के भी भेज दूंगा वैसे तो, रीजन इसका जस्टिफिकेशन का। क्लियर हो गया यहाँ तक के?